तारीख थी 25 फरवरी 2024, दिन रविवार, स्थान फलोदी राजस्थान। आखिरकार एक पति ही अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर देता है, क्या रहे थे कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी अनामिका बिश्नोई व महिराम बिश्नोई की है। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 13 साल पहले होती है। इन दोनों की शादी हुई। अनामिका फलोदी जिले के खारा गांव की रहने वाली थी और महिराम भी बीकानेर जिले के नगरासर गांव का निवासी था। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 3 साल बाद उनके एक बेटा भी हो जाता है और फिर 2 साल बाद में एक और बेटा हो जाता है। महिराम भी रोज़ाना मेडिकल स्टोर पर जाता था और ज़िंदगी आसानी से चल रही थी। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया आने पर अनामिका सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर देती है। अनामिका इतनी सुंदर थी कि लोग इसकी सुंदरता के प्रति अभिभूत थे। इसी सुंदरता की वजह से लोगों ने उसे खूब पसंद किया और देखते ही देखते तेज़ी से इसके लाखों फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। ये सब महिराम बिश्नोई को पसंद नहीं था, इसलिए उसने अनामिका को सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी और लगातार वह इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना जारी रखती है। इतने में फिर क्या था, दोनों के मध्य झगड़ा होने लग गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे से अलग ही रहने लग गए। अनामिका ने अपने पति के खिलाफ ही कोर्ट में केस दर्ज करा दिया जो कि विचाराधीन था। और अनामिका ने पिछले 5 साल से दोनों बेटों के साथ में अलग एक किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। फिर अपने जीवन यापन के लिए पिता की सहायता से मायके में ही एक कपड़ों की दुकान खोली जिसका नाम था नारी कलेक्शन। यहीं से यह कहानी एक और नया रूप धारण करती है। अनामिका दुकान से ही रील्स बनाती थी और इन रील्स के जरिए ही उसकी दोस्ती एक देव बिश्नोई नामक लड़के से हो जाती है। उसके साथ उसके काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख करके महिराम अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और वह क्रोधित होकर के उसके किराए के घर पर ही पहुंच जाता है। वहाँ वह संयोगवश उपस्थित नहीं थी, लेकिन उसके दोनों बेटे उपस्थित थे। वह उनसे कहता है कि आज या तो तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी या मैं। यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है और दुकान पहुँच जाता है जहाँ पर अनामिका उपस्थित थी। जैसा कि कैमरे में कैद तस्वीरों से पता चलता है कि इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है, लेकिन अनामिका महिराम बिश्नोई की बातों पर ध्यान नहीं देती है, वह उसे नकार देती है। इतने में वह महिराम क्रोधित हो जाता है और अपनी पिस्तौल निकाल करके अनामिका के ऊपर एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे अनामिका कुर्सी पर ही लहूलुहान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। इतने में महिराम वहाँ से फरार हो जाता है। फिर कुछ समय बाद एक महिला आती है और उसने लोगों को बताया। फिर लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। बाद में पुलिस जांच पड़ताल करती है और आरोपी महिराम को पकड़ लेती है। फलोदी एसएचओ भंवर सिंह जाखड़ को महिराम ने बताया कि अनामिका रील्स बनाती थी और किसी दूसरे लड़के के साथ में शादी करना चाहती थी और मुझे तलाक देना चाहती थी। इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया है। जिस दिन अनामिका की हत्या हुई थी उसी दिन अनामिका का प्रेमी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ रील्स शेयर करता है जिसमें अनामिका उसका हाथ पकड़े हुए थी और एक रील पर लिखा हुआ था, प्यार के बदले प्यार देना संभव ना हो तो सम्मान देकर विदा कर देना चाहिए। और भी कुछ वीडियोज़ और फोटोज उसने शेयर किए थे। यह थी इस हत्या के पीछे की कहानी। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए।